एनसीआर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ एनसीआर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ एनसीआर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਥਾਂ प्लान मंगया सी कि किस तरीके दे नाल प्रदूषण दे उत्ते कम होएगा। सुशील पांडे साडे सहयोगी दिल्ली तो जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या कुछ आज खास रह सकता है इस सुनवाई में? जी देखिए, साफ तौर से फिलहाल वायु प्रदूषण दिल्ली एनसीआर के लिए एक बड़ी समस्या है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगातार सरकारों को समय समय पर सचेत किया है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की थी केंद्र सरकार पर, दिल्ली सरकार पर, और ऐसे में साफ तौर से पंजाब सरकार से के किसानों से उन्होंने ये अपील की थी कि अगर किसान कुछ दिन पराली ना जलाएं तो हो सकता है कि दिल्ली में जो फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कमी देखने को मिले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो रिपोर्ट रखी गई, जिसमें पराली को पहले ही एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था, उसको लेकर चीफ जस्टिस ने कहा कि पराली एक बड़ा मुद्दा नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने को लेकर और भी कई एस्पेक्ट है, जिसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान ये कहा था कि केंद्र सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार, इन राज्यों के चीफ सेक्रेटरी आपस में बैठकर एक इमरजेंसी मीटिंग करेंगे और केंद्र सरकार को ये निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रदूषण पर तुरंत लगाम लगाने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं, क्योंकि अगर स्थिति इमरजेंसी सिचुएशन जैसी हो, यानी कि आपातकालीन जैसी हो, तो क्या सरकार के पास कोई कार्य योजना है जी जिससे वो इससे निपट सकते हैं। आज देखना बेहद अहम होगा कि पंजाब सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से और सबसे अहम भूमिका दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ फिलहाल दाखिल की जाती है हलफनामे की रिपोर्ट। हालांकि दिल्ली सरकार ने अपना जो हलफनामा दाखिल किया था, उस हलफनामे में उन्होंने एक बार फिर से पराली एक बड़ा कारण बताया था, जिसको लेकर चीफ जस्टिस खासा नाराज हुए और उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली में जिस तरह दिल्ली सरकार काम कर रही है, ऐसा लगता है कि जैसे वो विज्ञापनों पर ज्यादा काम कर रही है और जमीनी हकीकत कुछ और है। तो आज देखना बेहद अहम होगा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए अपनी क्या कार्य योजना सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखती है। लगभग 11:30 बजे के आसपास देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। देखना बेहद अहम होगा कि तमाम राज्य सरकारें और केंद्र सरकार प्रदूषण को रोकने को लेकर क्या कुछ कदम उठाने की बात का जिक्र अदालत में करती हैं। जी जी, शुक्रिया सुशील पूरी जानकारी के लिए। तो 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ एनसीआर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ एनसीआर ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ सरकार ने हल्फनामे दे विच किया सी पराली नूं एक वड्डा कारण दस्सिया सी, जिस नूं सुशील कह रहे ने कि जिस ते सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज हुई सी, क्योंकि जिहड़े तत्थ सुप्रीम कोर्ट दे विच पहलां पेश कीते गए ने केंद्र या दिल्ली सरकार दे वल्लों, उस दे विच पराली इन्ना वड्डा मुद्दा नज़र नहीं आया। उस दे राहीं होण वाले प्रदूषण नूं 4% जिहड़ा दस्सिया गया सी दिल्ली दे विच। तां इस नूं लैके कोई ठोस प्लान सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों मंगिया गया है। देखना होएगा कि अज ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।